हे गाइस, आई एम बैक अमित अग्रवाल। आज फिर से मैं एक लीड कोड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आया हूँ, जो कि डे 16 पे मई मई मंथ में रिलीज हुई है, जो कि लिंक लिस्ट पे बेस्ड है। तो आज देखते हैं कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और कैसे उसको सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए मैंने हैंडल करने के लिए, और प्लस कुछ और भी वर्जन्स दिए हुए हैं कि मैं एक सॉल्यूशन के अलावा मल्टीपल सॉल्यूशंस भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इस तरीकों को, इस अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्वाइट ये रही, ऑड इवन लिंक लिस्ट। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट वो है जैसे हर एक एलिमेंट जिसमें लिंक्ड हो एक दूसरे से, वो लिंक्ड कहलाते हैं। राइट, लिंक्ड का मतलब ये हो गया। तो जैसे एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है एक पॉइंटर के थ्रू। ये पॉइंटर है कि ये मेरा ये सेकंड एलिमेंट है, ये इसको पॉइंट करता है, ये इसको पॉइंट करता है, इसलिए ये लिंक्ड लिस्ट कहलाती है। ऑड और इवन का क्या है? ऑड इवन का मतलब है कि भाई हमें अब देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कि वो क्या कहना चाह रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो प्लीज़ फोकस ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे इसी में आंसर छुपा रहता है। तो देखते हैं, गिवन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो सिंगली का मतलब क्या है? सिंगली मतलब सिंगली उन्हें कहते हैं जिसमें एक ही पॉइंटर होता है। दो नोड के बीच में अगर एक पॉइंटर है तो इसका मतलब है वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। राइट, अगर वो डबली होती तो यहाँ पे एक और पॉइंटर होता। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट हो गई। ग्रुप ऑल द ऑड नोड्स टुगेदर फॉलोड बाय द इवन नोड्स। तो हमें सारे के सारे ऑड नोड अटैच करने हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमें सारे ऑड नोड्स निकालने हैं, सारे इवन नोड्स निकालने हैं। ठीक है, निकालने के बाद हमें क्या करना है? जितने भी ऑड नोड्स आए उनको लास्ट वाले एलिमेंट को अटैच करना है इवन नोड से। ठीक है, सो दैट कि ऑड और इवन की सीरीज बन पाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 में देखेंगे। 1 2 3, 3 to 5 ये सारे ऑड हो गए। ठीक है, और ये 2 और 4। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी है। ये वैल्यू चल रही, ये वैल्यू है। ठीक है, इंडेक्सिंग नहीं है। अब ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू पे कह रहा है या इंडेक्सिंग पे कह रहा है कि इवन ऑड अप्लाई करना। तो प्लीज नोट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नोड नंबर, नॉट द वैल्यू इन द नोड्स। तो वैल्यू पे नहीं चल रहे हम, ये कह रहे हैं नोड नंबर पे चलना है। राइट, तो इंडेक्सिंग जैसे 0 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये इस प्रॉब्लम को नहीं देखते, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगी। इस पे देखते हैं। इसका 1 पे इंडेक्स पे ये है, 2 पे इंडेक्स पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये। राइट, तो 1 पे 1 हमारा ऑड इंडेक्सिंग है। राइट, तो 1 हो गया। राइट, अब हमारा 3 ऑड इंडेक्सिंग, वो ऑड इंडेक्सिंग में आता है। 1 2 3, 3 पे ऑड इंडेक्सिंग है, 3 आ गया। 4 5, 5 हमारा ऑड इंडेक्सिंग पे, 5 हमारा ऑड इंडेक्स है। और 5 पे क्या है? हमारा 6 है, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 7 हमारा ऑड इंडेक्स पे, तो 7 आ गया। इवन को हम इवन पे उठा लेंगे। राइट, इवन की सीरीज 1 1 5 7। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें सिर्फ इवन की लिंक लिस्ट बनानी है, ऑड की लिंक लिस्ट बनानी है, और अटैच कर देना है उन दोनों को। सिंपल वे। ठीक है, सिंपल से सिंपल समझते हैं, है ना? तब तक मैं एक वाइट बोर्ड प्रिपेयर कर लेता हूँ। मीनवाइल एक और देखते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है। स्टेटमेंट ये है हमारा कि प्रोग्राम शुड बी रन इन ऑर्डर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चले, और ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितने भी नोड्स हैं उतने ही टाइम्स ऑफ नोड्स पे इटरेशन चले। ठीक है, ये दैट इज व्हाट दे वांट। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको भी अचीव कर पाए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी ये चाहते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है, उसमें से हमें ऑड लिंक लिस्ट निकालनी है, इवन लिंक लिस्ट निकालनी है, और उनको अटैच करके रिटर्न कर देना है कि एक सिमिलर वे में। सिंपल सा। ठीक है, अब मैं तब तक वाइट बोर्ड तैयार करता हूँ, सो दैट कि हम क्या क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं और कैसे इसे रिजॉल्व करने वाले हैं, वो देखेंगे वहाँ पे। हाय गाइस, मैंने बोर्ड तैयार कर लिया है इन बिटवीन दैट। तो बोर्ड से पहली अप्रोच देखते हैं, फिर सेकंड अप्रोच देखेंगे। दो अप्रोच मैंने प्रिपेयर किए हैं इसमें। पहली अप्रोच ये है कि
आप अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखें सिंपली कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें कह रही है कि भाई आप पहले इवन को फाइंड करो, फिर वो पहले ऑड को फाइंड करो, फिर इवन को फाइंड करो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिए हैं, एक ऑड सेट किया है। ऑड मैंने, क्योंकि आप ये देख रहे हो, एक तो सिंपल तरीका ये है कि भाई मैं एक इवन ऑड यहाँ पे लगा दूं पॉइंटर, एक इवन यहाँ पे लगा दूं, और इसको इससे कनेक्ट कर दूं 3 से, और 2 को 4 से कनेक्ट कर दूं। जैसे कि यहाँ पे, अगर जैसे ऑड मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉइंटर, इवन यहाँ पे लगा दिया, और ऑड को मैं क्या करूंगा, ऑड को मैं कनेक्ट करता जाऊंगा हर एक ऑड एलिमेंट से। जैसे ऑड को यहाँ पे कर दूंगा, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, जैसे जैसे मैं इटरेट करता जा रहा हूँ। ऐसे सिमिलरली इवन को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, और ये बाद में नल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिवैम्प करता हूँ, ये राइट, और ये इधर पे आ जाएगा। ठीक है। आप देख पा रहे हैं इवन यहाँ पे गया और ये ऑड इस पे गया, और जैसे ही इनकी लिंकिंग होगी 10 की इससे 30 से, तो ये ऑटोमेटिकली ये ये रेफरेंस हट जाएगा। ऐसे ही इसकी जब 40 से होगी तो ये रेफरेंस हट जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पॉइंटर होता है यहाँ पे। ठीक है। अब लिंक लिस्ट में दो चीजें होती हैं। लिंक लिस्ट का जो एक नोड होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, दो चीजें कंटेन करता है। एक तो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, जैसे अगर आप स्टेटमेंट देखो तो जो लिंक लिस्ट का नोड है उसमें वैल्यू भी है और नेक्स्ट पॉइंटर भी है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करता है, और वैल्यू जो है वो वैल्यू होल्ड करता है। जैसे इस केस में 10 10 20 30 40 50 लिया है। ठीक है। वैल्यू किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, डजेंट मेक सेंस कि आपकी किस ऑर्डर में है, सॉर्टेड है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। हम, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सीधे इंडेक्स पे बोला हुआ है, नोड नंबर, तो नो इंडेक्सिंग पे चलेंगे। तो इंडेक्सिंग हमारी जो है 0 1 2 3 और 4। राइट। इंडेक्सिंग हमारी हो गई। अब सिंपल अगर मैं देखूं तो मैं ऑड डॉट नेक्स्ट, ऑड का जो अभी मैंने, अच्छा पहली चीज ये बता दूं कि बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये मैंने अब पॉइंटर्स 3 क्यों लिए, और या 3 लेने की क्या वजह थी। ठीक है, उसका तरीका बता देता हूँ। जैसे बाय डिफॉल्ट एक हेड पॉइंटर तो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जिससे कि हमारी पूरी लिंक लिस्ट अटैच है। इसलिए जो हेड को है मैंने ब्लैक में ही रखा है, कि ये जो है ये बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रही है। एडिशनल हम पॉइंटर्स क्या क्या लगा रहे हैं वो मैंने ब्लू में रखे हैं अंडरस्टैंडिंग वाइज। ठीक है। तो अब मैंने अब अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखोगे तो हमें सीधे सीधे ये क्लियरली तो विजिबल होता है कि हमें दो पॉइंटर तो चाहिए होंगे, एक इवेंट का ट्रैक रख सके और एक ऑड का ट्रैक रख सके और एक इवेंट का ट्रैक रख सके। ठीक है। तो दो पॉइंटर तो सीधे सीधे हो गए, एक ऑड पे अटैच कर दो आप, हेड डॉट नेक्स्ट को आप इवेंट पे अटैच कर दो। सिंपल है ना, दो चीजें। अब इवन हेड क्यों लिया है ये मैं बताता हूँ। जब आप क्योंकि आपकी जो दो लिंक लिस्ट बनेंगी यहाँ पे, दो लिंक लिस्ट कैसे बनेंगी वो देखते हैं। ठीक है, फिर ये समझेंगे कि इवन हेड क्यों रखा है। हेड पॉइंट कर रहा है हमारे ऑड वाले एलिमेंट को। ठीक है। तो ऑड का जब नेक्स्ट इस पे जाएगा, ठीक है, तो ये 20 जो है रेफरेंस हट गया 20 का, 20 अभी इवन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो एक जो मेरे पास आएगी 10, फिर पॉइंट करेगा 30 को, 30 पॉइंट करेगा 50 को। राइट। तो अब हमारे पास जो लिंक लिस्ट बनी है वो ये बनी है, ऑड इसको पॉइंट कर रहा है, सॉरी, ऑड इसको पॉइंट कर रहा है, करंट पॉइंट है इसका, और हेड यहाँ पे है क्योंकि हेड भी लगा हुआ है ना, हेड यहाँ पे है। राइट। तो हेड के केस में ये हो गया, ये हो गया पहला केस। ठीक है। अब अगर हम इवन का देखें, इवन के केस में क्या होगा, इवन का केस में 20 तो यहाँ पे अटैच है। राइट। 20 से जैसे ही पॉइंटर आगे बढ़ेगा 40 पे, ये वाला पॉइंटर जैसे ही इस पे आएगा, तो ये वाला पॉइंटर पे तो कोई रेफरेंस है ही नहीं। आप कैसे पता करोगे कि ये पहला एलिमेंट कैसे निकालना है? नहीं समझे, दोबारा से समझाता हूँ। जैसे हेड 10 पे अटैच है, ठीक है, तो जैसे ही पॉइंटर, ये ऑड वाला पॉइंटर आपका आगे बढ़ता है, ऑड वाला पॉइंटर यहाँ पे आ जाता है, तो हेड आपका प्रिजर्व करके रख के चल रहा है 10 की वैल्यू को, तो आपको जब 10 प्रिंट कराना होगा तो 10 पे पॉइंटर है। अगर आपका ऑड ही यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं हुआ, तो आप कैसे इसका ट्रैक रखोगे? इसलिए सेम विद इवन, हेड ऑलरेडी है तो इसलिए हमें ऑड के लिए ऑड हेड बनाने की जरूरत नहीं है। इवन के लिए क्या दिक्कत है कि इवन क्या है, इवन अगर जैसे पॉइंट करेगा तो इवन पॉइंट तो 20
40 पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन 20 की वैल्यू को क्या होगा? 20 की वैल्यू को कौन पॉइंट करेगा? इसलिए हमने एडिशनल पॉइंटर लिया है इवन हेड, जो कि इवन की वैल्यू को हेड को पॉइंट करेगा। और ये जो इवन है ये बेसिकली करंट पॉइंटर है, जो कि 40 को करेगा फिर नल को करेगा, राइट? समझ गए? इसलिए इवन हेड लिए, इसलिए 3 पॉइंटर लिए। ये भी सिंपल अप्रोच देख रहे हैं। अब सिंपल अप्रोच में अगर हमें एक एक करके एलिमेंट बढ़ना है तो हम क्या करेंगे? इवन डॉट ऑड का जो नेक्स्ट होगा वो इवन होगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? ऑड ऑड डॉट नेक्स्ट, ठीक है? तो जैसे ही ऑड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ऑड का जो पॉइंटर है बाय डिफॉल्ट इस पे आ जाएगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? ऑड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू ऑड डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे पहुंच गए सीधे हम, राइट? एक स्किप कर दिया। ऐसे ही सेम इवन के साथ करेंगे। इवन इवन का जो नेक्स्ट है वो इवन डॉट नेक्स्ट, समझ गए? सिमिलरली हम इस पे लूप चलाते जाएंगे। अब लूप कौन सा चलेगा? व्हाइल लूप चलाते हैं इसके केस में, क्योंकि हमें पता नहीं है नंबर ऑफ इटरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो इस अप्रोच को देखते हैं। अब इसमें क्या है? और भी अप्रोच, इसमें कई सारी अप्रोचेस हो सकते हैं, जो कोई सी भी, बहुत लोग क्या करते हैं, ऑड इवन और इवन हेड को नल करके चलते हैं पहले से। एक अप्रोच वो भी होती है कि आप पहले सबको नल कर दो फिर एक एक पॉइंटर से स्टार्ट करते जाओ। ये भी तरीका होता है, ठीक है? दूसरा तरीका दिखाता हूं मैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक नया नोड बना लो ब्लैंक वैल्यू के साथ, नल वैल्यू के साथ, ठीक है? जैसे मैंने इवन और ऑड बनाया हुआ है, ये सेकंड अप्रोच है। इसमें क्या है? इवन और ऑड बनाया हुआ है। आप तो एक तरीके से मान के चलो, जैसे कि यहाँ तो हम एक ही पॉइंटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और हम, अगर हमें जैसे कि एक सिंपल वे और देखूं लेमन टर्म में, कि अगर मैं ऐसा ही करूं कि इसमें से मैं इवन ऑड की सारी एक लिंक लिस्ट बना लूं, एक लिंक लिस्ट मेरी ऑड की बन जाए, और एक मैं और इवन की बना लूं और उन दोनों को अटैच कर दूं। दिस ये सेकंड अप्रोच उसी पे बेस्ड है, कि एक मैं इवन की बना लूं, एक ऑड की बना लूं, और उन दोनों को फिर मैं बाद में जाके मर्ज कर दूं, ठीक है? जैसे जो इवन की बन के, जैसे जो ऑड है ये अभी नल वैल्यू है, नल। अच्छा, ये नया नोड ही क्यों क्रिएट किया? आप ये कहोगे नल क्यों नहीं क्रिएट किया? आप चाहो नल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ये अप्रोचेज है बेसिकली, जो सी अप्रोच आपको अच्छी लगती है वो आप अप्रोच पे जाओ। ये कई सारी अप्रोचेज है, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ किस किस पैटर्न में हम कर सकते हैं। नोड मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बताया कि आप जैसे डिलीशन या इंसर्शन जब करने जाते हैं इन बिटवीन द लिंक लिस्ट, तो ये जो नोड है ये काम आते हैं उस केस में, ठीक है? अभी मैंने स्पेसिफिकली जानबूझ के बनाए हैं। चाहें तो इसको नल वैल्यू से भी हम करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी नल कर देता हूँ, यहाँ पे भी नल कर देता हूँ, मतलब कि नोड ना क्रिएट करके मैं इवन को नल कर दूं और ऑड को नल कर दूं और हेड से स्टार्ट कर दूं, ठीक है? ये तरीका है। अब मैं क्या करूंगा? इवन को इवन से पॉइंट कराऊंगा, राइट? और ऑड को ऑड से पॉइंट कराऊंगा, राइट? और एक मेरा जो हेड पॉइंटर है, जो कि करंट पॉइंटर है, जो इस पे एक मैं पॉइंटर लगाऊंगा करंट, करंट पॉइंट है, जो कि हर एक पे ट्रेवर्स कर करके जाएगा और बताएगा कि इवन है या ऑड है। अच्छा, इवन और ऑड कैसे पता करेंगे? ये तो सिंपल सा तरीका है। अगर हम किसी भी इंडेक्स का मॉड्यूलस लेते हैं, ठीक है? जैसे 1 है, 1 का मॉड्यूलस लेंगे 2 से, ठीक है? तो ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये ऑड वैल्यू है, राइट? अगर अगर मेरा जो इंडेक्स है, ये बेसिकली इंडेक्स है आई, राइट? इंडेक्स इंडेक्स डिवाइड बाई टू, अगर ये डबल इक्वल टू जीरो है तो ये इवन है ना? अदरवाइज ये ऑड है, ठीक है? अदरवाइज ये ऑड है, सिंपल वे में। तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? अब क्योंकि इंडेक्सिंग तो हम रखते नहीं है लिंक लिस्ट में और ना ही इंडेक्सिंग होती, तो हम एक काम करेंगे, एक और काउंटर रखेंगे इंडेक्स करके, ठीक है? इंडेक्स, जो कि हमारी इंडेक्सिंग रखेगा 0 1 2 3, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे वो करता जाए, एक एक इंडेक्सिंग बढ़ाता जाएगा। सिमिलरली इसमें भी, यहाँ पे भी हम एक इंडेक्सिंग रखेंगे, इंडेक्सिंग, और इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है? अब इसको हम कोड में देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच को मैं इस अप्रोच को कोड करके दिखाता हूँ, फिर 2 3 अप्रोचेज हैं जो मैं आपको कोड मैंने लिख रखे हैं, वो मैं उस पर गो थ्रू कराऊंगा।
कि ड्राई रन करके कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल वे, जो आपको सिंपल वे लग रहा है वैसे आप कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको तरीका अच्छा लगता है कि नल क्रिएट करके और फिर आप ट्रेवर्स करो, दैट इज ऑल्सो अ वे। ठीक है, बट इसमें एडिशनल आप एक दो नोड क्रिएट कर रहे हो पॉइंटर नल से। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, पॉइंटर नल ना करके आप सीधे ही उन्हीं पॉइंटर पे पॉइंट करा रहे हो। ठीक है, तो इसमें मिनिमम जो बेस केस होगा, हमेशा बेस केस जरूर ध्यान रखना कि अगर जैसे कि दो ही एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट तो आपको तुरंत ही रिटर्न हो जाएंगे, इवन ऑड के फैशन में, ऑड और इवन के फैशन में ही है पहले से ही, तो आप तुरंत रिटर्न कर दोगे। वन एलिमेंट है तो भी रिटर्न कर दोगे। ठीक है, जीरो एलिमेंट है तो भी रिटर्न कर दोगे। तो इसका बेस केस हो गया कि आपके शुरुआत के दो एलिमेंट्स तक हैं तो आप रिटर्न कर दोगे, दो के बाद है तब आप उस पर ट्रैवर्स करोगे। ठीक है, सिमिलरली विद दिस वन। तो अब हम कोड में चलते हैं, कोड कैसे करेंगे। राइट, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कोड में। तो पहली अप्रोच देखते हैं, राइट, फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमने हेड हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑड इवन और इवन हेड लेते हैं। ठीक है, लेट ऑड इक्वल्स टू हेड, राइट, हेड को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट इवन इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। इवन देखा है आपने, हेड डॉट नेक्स्ट कर रहा है। ये जो पॉइंटर है ये हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, बट ये जो पॉइंटर है हेड, ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, इसलिए। और लेट इवन, अब इवन हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। तो आपने तीनों पॉइंटर्स अटैच कर दिए, ये हमारा पहला काम हो गया, पॉइंटर अटैच कर दिए। ठीक है, अब पॉइंटर अटैच करने के बाद हमें लूप चलाना है, और लूप चलाने के लिए हमें इंडेक्सिंग चाहिए होगी। राइट, तो हम इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट इंडेक्स इक्वल्स टू, मैं वन से स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि वन पहला ऑड ही आएगा। ठीक है, इंडेक्स हो गया मेरा क्रिएट। अब मैं वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप कब तब तक चलाऊंगा जब तक कि ये जो मेरा जो लास्ट नल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। लास्ट नल वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा हम इसको ना एक रेफरेंस ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम हेड को, हेड का एक काउंटर ले सकते हैं। लेट करंट इक्वल्स टू हेड। ठीक है, और करंट पे आप ट्रैवर्स करते जाओ, करंट, करंट नॉट इक्वल्स टू नल, राइट। और जैसे नल नहीं होता तब तक चलता जाए। ठीक है, और अब आप सबसे पहले बेस केस, जो हमने बेस केस डिस्कस किया था, बेस केस के बारे में बात कर लेते हैं। बेस केस क्या है कि भाई अगर हेड, इफ नॉट इक्वल्स टू हेड, देन रिटर्न नल, राइट। इफ अच्छा, अगर हमारा, अब हम बेस केस के बारे में बात करें तो हमें दो एलिमेंट तो मिनिमम चाहिए चाहिए, हेड हो, राइट, हेड डॉट नेक्स्ट हो, एंड हेड डॉट डॉट हेड हो एंड हेड डॉट नेक्स्ट हो। दो एलिमेंट चाहिए हमें, ये और ये। दो एलिमेंट नहीं, सॉरी, तीन एलिमेंट चाहिए, क्योंकि तीन एलिमेंट्स पे देखेंगे, मिनिमम हमें थ्री चाहिए। तो हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। अगर हमारा ये हो तभी ये वाली अप्रोच फॉलो, अदरवाइज फॉलो ना हो, राइट। तो मैं यहाँ पे बेस केस को प्रिवेंट कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा हेड नल होगा तो रिटर्न हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं होगा, दो एलिमेंट होंगे तो भी रिटर्न हो जाएगा, राइट। ग्रेट, अब चलते हैं हम अपने इस केस पे, इस पे देखते हैं कि और हमारा क्या है। अब हमारा करंट नल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने किया था कि ऑड को ऑड डॉट नेक्स्ट कर देंगे, राइट। तो ऑड हमारा जो है, ऑड इक्वल्स टू, और जो होगा हमारा करंट डॉट नेक्स्ट। करंट डॉट नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर इवेंट का जो नेक्स्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में भी कर सकते हैं चीजों को, राइट। तो आप यहाँ पे आ जाते हैं हम।
ठीक है। एक तरीका ये भी है, जैसे आपको करंट नहीं लेना, ठीक है, जैसे आप ये कह रहे हो कि करंट पॉइंटर हम क्यों एडिशनल लेके चल रहे हैं, तो करंट पॉइंटर हटा देते हैं, है ना। अब इस केस में करंट पॉइंटर हटा देंगे तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो इवन जो है, इवन सबसे पहले पहुंचेगा नल पे, ऑड ऑड बाद में पहुंचेगा, ऑड पहले गया इस पे, राइट। इवन का जब जाएगा तो वो नल पे पहुंचेगा, राइट। तो अगर मिनिमम 3 भी एलिमेंट होते तो इवन सबसे पहले नल होगा, तो इवन को ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, इवन है और इवन डॉट नेक्स्ट हो, राइट। अगर नेक्स्ट होगा, नल नहीं होगा, और तो वो इस पे रहे, ठीक है। अब हम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, ऑड हमारा ऑड डॉट नेक्स्ट को हम कर देते हैं ऑड डॉट नेक्स्ट, राइट। अब जो ऑड है हमारा, ऑड का जो नेक्स्ट है, ऑड का नेक्स्ट अभी क्या है, 20 है, राइट। ऑड का नेक्स्ट है ये बेसिकली। तो अब हमारा ऑड का जो नेक्स्ट है, इसको काट के हम ऑड का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, राइट। तो ऑड डॉट नेक्स्ट वही सेम किया, ऑड डॉट नेक्स्ट को हमने कर दिया ऑड डॉट नेक्स्ट, राइट। और इवन को भी सेम सिमिलर फैशन में, इवन इवन डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू इवन डॉट नेक्स्ट, राइट। सिंपल दो लाइन में। ये तो हमारे पॉइंटर्स हो गए बढ़ते हुए। तो जैसे ही ऑड डॉट नेक्स्ट होगा, ये रेफरेंस हट जाएगा, इवन हेड हमारा ऑलरेडी 20 पे अटैच है, ठीक है। तो हमारी 10 हमारा आ गया, 30 आ गया, ऐसे ही 50 आ गया। अब 10 30 50 कैसे आएगा, जब ये काउंटर बढ़ेगा, इस पे काउंटर कैसे बढ़ेगा, काउंटर जो है हमारा, काउंटर को बढ़ाएंगे हम यहाँ पे, इवन जो हमारा इवन पे हमारा काउंटर रखा गया, तो इवन को हम कर देंगे डॉट नेक्स्ट, राइट। ऑड को हम रख देंगे ऑड, ऑड को कर देंगे ऑड डॉट नेक्स्ट। अब ये ऑड डॉट नेक्स्ट और इवन डॉट नेक्स्ट क्यों कर रहे हैं, ये दिखाता हूँ। अभी तक तो हमने अटैच किए ये एलिमेंट, अब हम ऑड पॉइंटर को, ये जो पॉइंटर है, अभी तक तो हमने इसको, ये वाला रेफरेंस हटा के इसको रखा था, राइट। बट हमने ऑड पॉइंटर को यहीं पर रख रखा है, तो अब ऑड पॉइंटर जो है ये ऑड पॉइंटर, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो, और इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे कैसे लेके जाऊंगा, तो वो उसका तरीका दे रखा है कि ऑड इक्वल्स टू ऑड डॉट नेक्स्ट। तो ऑड डॉट ऑड हमारा ये हो गया था पहले, राइट। तो ऑड डॉट नेक्स्ट क्या है, ये जो नेक्स्ट है बेसिकली, जो हमने नेक्स्ट किया था क्रिएट, राइट। इस लाइन पे हमने नेक्स्ट क्रिएट किया था, और इस लाइन पे हमने मूव करा दिया, ऑड डॉट नेक्स्ट कर दिया। सिमिलरली इवन को भी हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे। अरे ये तीन को क्यों सिलेक्ट कर रहा है, राइट, हाँ। तो अब इवन को भी इवन पे ले जाएंगे, आप मूव करोगे ना, तभी तो हमें इवन हेड की जरूरत थी, राइट। आप समझ में आ रहा होगा इवन हेड हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि जब दोनों ही पॉइंटर आगे बढ़ जाएंगे, तो ये कौन ट्रैक रखेगा इसका, 20 का। 10 तो हेड से कनेक्टेड है, 20 का कौन कनेक्ट करेगा, इसलिए इवन हेड चाहिए था, ठीक है। तो ये आप अगर देखो, शुरुआत में प्रॉब्लम आती है कि पॉइंटर्स क्या लगाने क्या नहीं, आप पेन और पेपर लो और उसमें एडजस्ट करके देखो ये बार बार, कि कौन सा क्या कैसे फिट होगा, फिर उसके बाद कोड में ट्राई करके देखना बेस्ट वे, ठीक है। ये और डॉट नेक्स्ट कर दिया सिंपल, पॉइंटर्स को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम अब हमारा काम हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं अब हमें क्या है, क्योंकि अब मैंने बताया था ये क्या करेगा, ये एक ऑड लिंक लिस्ट क्रिएट कर देगा, देख रहे हो आप, ये ऑड क्रिएट होती जा रही है और एक इवन होती जा रही है, लेकिन इवन और ऑड को अटैच नहीं किया है। तो इवन और ऑड को अटैच करना पड़ेगा कि ऑड पहले आए और इवन बाद में आए, राइट। ये एक तरीके से दो लिंक लिस्ट तैयार हो गई, ऑड की और एक इवन की, ये दोनों ही एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए ऑड डॉट नेक्स्ट को कर देंगे इवन हेड, राइट। अब ये क्यों किया, ये दिखाता हूँ। ऑड जो है ना, ऑड सबसे लास्ट वाले ऑड एलिमेंट पे पहुंच जाएगा, तो जैसे कि इस केस में मैं लेता हूँ, इस केस में मैं लेता हूँ कि ये उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप ये मान के चलो,
ऑड जो है, ऑड सबसे लास्ट में पहुंच गया, और हमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए कि ऑड की पूरी अरे आ जाए, फिर उसके बाद इवन अटैच हो। तो ऑड क्या है, ऑड हमारा ऑड के लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ऑड के बाद अब जैसे ऑड की ये अरे आ गई, जैसे जैसे ये मान लो कि ये सीक्वेंस ऑफ ऑड एलिमेंट्स है, और फिर उसके बाद हम जो सीक्वेंस ऑफ इवन एलिमेंट्स है उनको अटैच कर दें। तो इसलिए ऑड को मैंने इवन हेड से अटैच कर दिया। ऑड का जो नेक्स्ट है वो मैंने इवन हेड को बना दिया। तो इवन हेड जो है वो यहाँ से चालू हो गया, राइट। इवन हेड जो हमारी दो लिंक लिस्ट थी वो यहाँ पे अटैच हो गई। ठीक है, इवन हेड पे पहुंचा दिया, और हम रिटर्न कर देंगे हेड पे। अब रिटर्न हेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हेड क्यों रिटर्न किया। देखो अगर मैं देखूं तो शुरुआत से हेड पूरा पॉइंट करता जा रहा था सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, हेड हमारा ऑड एलिमेंट्स को चल रख के चल रहा है। मैंने शुरुआत में बोला था हमने ऑड हेड नहीं लिया हुआ, एक ही हेड से हम काम चला रहे हैं। तो ऑड हेड से ही और सारे के सारे जो हेड है ऑड वैल्यूज को रख रहा है। तो हेड हमारा सारी वैल्यूज रख रहा है, और फिर हमने ऑड से इवन हेड को अटैच कर दिया। तो एक तरीके से एक लिंक लिस्ट तो ये बन गई थी, और दूसरी हमने यहाँ पे अटैच कर दी। तो हमारी क्या है, पूरी की पूरी रिटर्न हो गई। अब इसको रन करके देखते हैं। आई गेस सही चलना चाहिएगा कोई। ठीक है, फिनिश्ड। एक सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये सारे बेस केसेस कवर करता है। यस। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे। अब सेकेंड अप्रोच थी हमारी इवन और ऑड रखने की। सेकेंड अप्रोच भी हम तुरंत क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ये वाली। राइट, अब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैंने पहले ही वर्जन क्रिएट करके रख रखे हैं कि क्या क्या वर्जन हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये अगर अभी देखा हो तो ये हमने सेम, ये वाला सेम वर्जन हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है, सॉल्यूशन 1। ठीक है, जिसमें हमने वही किया था, हेड लिया, हेड डॉट नेक्स्ट किया, और इवन नेक्स्ट को देखते गए कि कब तक चलता जा रहा है। राइट, सेम वही चीज। अब हम देखते हैं सेकेंड वर्जन, सेकेंड अप्रोच हमारी क्या है। सेकेंड अप्रोच है हमारी कि हम देखो इसमें ना हमें काउंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी इंडेक्सिंग पे, कि हमें ऑड और इवन क्या है। क्यों? क्योंकि हमारा पहले ही इवन और ऑड क्या है, पॉइंटर्स अटैच है इवन और ऑड पे। जैसे ऑड इस पे अटैच था, इवन इस पे अटैच था। अब अगर हम कोई नया अप्रोच लेके चलते हैं, जैसे लिंक लिस्ट में नया एक हमने नोड बनाया है, उसके केस में हमें चाहिए होगा कि भाई इवन क्या है और ऑड क्या है, क्योंकि ये नए नल पे पॉइंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेकेंड वर्जन में देख रहे होगे इवन हेड मैंने एक नया नोड क्रिएट किया है, ऑड हेड नया नोड क्रिएट किया है। आप चाहो तो इसको नल भी कर सकते हो, नल। राइट, सेम इनिशिएट विद नल। ठीक है, बट यूजुअली डिलीशन और इंसर्शन में हेल्पफुल होता है कि आप एक नया नोड बना के चलो, और उस नोड से आप सारी चीजें रिप्लेस कराते जाओ। ठीक है, बेस्ट वे है बेसिकली। अब अगर हम सेकेंड अप्रोच को देखते चलें, मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ और इसको साइड बाय साइड उठा लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड अप्रोच। राइट, थोड़ी सी जल्दी जल्दी क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि सेकेंड अप्रोच हमने कैसे रिजॉल्व करी। मैं इसको फिट कर देता हूँ कंटेंट को यहाँ पे, ये। राइट, तो वर्जन 2 में हमने इवन हेड बना दिया। ओ सॉरी, अच्छा, ये रैप्ड हो गए कंटेंट। अब सही है। तो अब अगर देखो कि इवन नोड बना दिया मैंने, ऑड नोड बना दिया। ठीक है, आप अगर चाहो तो नल से भी कर सकते हो। करंट मैंने हेड कर दिया, यहाँ पे एक करंट पॉइंटर लगा दिया हेड पे। बेसिकली एक और काउंटर जो है मेरा इंडेक्सिंग है। देख रहे हो, मैंने इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट किया। इवन करंट जो है, इवन हेड है बेसिकली। इवन हेड क्या है, हमारा एक लिंक लिस्ट है। तो अभी मेरे चार पॉइंटर है, मैंने चारों यहाँ पे पॉइंट किए हुए हैं, इस पे और इस पे। ठीक है, और करंट मैं यही चेक करता जा रहा हूँ जब तक करंट नल नहीं हो जाता। ये जो करंट पॉइंटर है, करंट जो है अभी हेड को पॉइंट कर रहा है। करंट पॉइंटर जब तक नल नहीं हो जाता तब तक मैं इसको करंट रख रहा हूँ। अब काउंटर से मैं डिवाइड करके, जो मॉड्यूलस में बता रहा था अप्रोच, राइट, ये वाली अप्रोच, कि मॉड्यूलस से आपने इंडेक्सिंग से चेक किया कि वो इवन है या ऑड है।
तो मैंने ये पता चल गया कि इवन है कि ये ऑड है। तो ये ऑड है, तो ऑड के केस में क्या करेगा, ऑड करंट डॉट नेक्स्ट को करंट कर देगा। जो करंट एलिमेंट है मेरा ये है, राइट। अब ऑड डॉट जो ऑड है ये है मेरा अभी। तो ऑड डॉट नेक्स्ट क्या है, ये इसको यहाँ पे कर देगा। तो इसके जो रेफरेंसिंग होगी वो ऐसे हो जाएगी, राइट। और ऑड जो उठ के आ जाएगा, ये मेरा ऑड उठ के आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब जब ऑड यहाँ पे उठ जाएगा तो ये कौन कीप ट्रैक करेगा, तो आप देखोगे ऑड हेड बनाया हुआ है मैंने एक, राइट। एक और ऑड हेड बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे पॉइंट करा रहा है, राइट। ऑड करेंटर भी है और ऑड हेड भी है, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंटर और है, तो मैं दो पॉइंटर और ऐड कर देता हूँ जल्दी क्विकली। ये इवन हेड, ई एच, राइट। और ये ऑड हेड, अंडरस्टैंडिंग वाइज, सो दैट कि ये इसका ट्रैक रख सके हेड, और ये ऑड हेड इसका ट्रैक रख सके, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंटर्स पे खेल रहे हैं हम, राइट। और अब हम देखेंगे इवेंट डॉट ये ऑड डॉट करेंट, ऑड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। और ऑड डॉट करंट इक्वल्स टू करंट, तो जो ऑड का जो पॉइंटर है मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो ये मेरा करंट एलिमेंट पे। और करंट एलिमेंट को मैं आगे बढ़ा दूंगा, जो करंट एलिमेंट था मेरा वो उसको मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा एक एक एलिमेंट वाइज। ये मेरा करंट एलिमेंट है, करंट, ठीक है। करंट को मैंने बढ़ाता गया, और काउंटर को मैं इसलिए बढ़ाता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंडेक्सिंग नहीं है। तो 0 1 2 3 4, तो जैसे जैसे ये करंट पॉइंटर बढ़ता जाएगा इंडेक्सिंग भी मेरी बढ़ती जाएगी। तो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट भी मिल गया कि क्या नेक्स्ट एलिमेंट है। अब ये तो हमारी हो गई, वही हो गई, इवन की हमारी लिंक लिस्ट अलग क्रिएट हो गई, ऑड की लिंक लिस्ट अलग क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा इवन और ऑड की लिंक लिस्ट अलग क्रिएट हो गई। बट अब हमें क्या है, अटैच करना है, ध्यान है आपको। ऑड और ऑड के साथ साथ जितने भी ऑड की सीरीज है वो फिर इवन के साथ कनेक्ट हो। तो ऑड करंट, जो ऑड का जो हमारा करंट एलिमेंट था उसके साथ उसका जो नेक्स्ट होगा हमारा इवन हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे, जो हमने सिमिलरली वहां पे भी किया था, राइट। इवन, इसके ऑड के बाद सारे इवन कनेक्ट किए थे। और इवेंट करेंट डॉट नेक्स्ट है उसको नल कर देंगे, बेसिकली इवेंट करेंट वाले पॉइंटर को हम हटा देंगे। और ऑड हेड वाले, ऑड हेड के नेक्स्ट को हम पॉइंट करा देंगे। अब नेक्स्ट क्यों किया यहाँ पे, ये क्विक ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो पॉइंटर है, ये जो वैल्यू बनाई थी, ये हमने ब्लैंक वैल्यू बनाई थी, राइट। तो ये अभी क्या है, ऑड हेड इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। ये देख रहे हो। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिटर्न करेंगे कि यहाँ से एलिमेंट चालू हो, यहाँ से हमारे सारे एलिमेंट्स है। ये तो हमने अपनी एक सहूलियत के लिए लिया था कि हमारे लिए हेल्पफुल हो कि भाई हमें पॉइंटर्स लगाने हैं सब जगह। तो हमने ऑर्डर ऑफ ये ऑड हेड को हम इधर पे लेके आ जाएंगे, राइट। ये हमारा हो गया वर्जन 2। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। तो इसको भी हम कंपाइल करके देख लेते हैं कि जल्दी से कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, रन कोड, राइट, फिनिश, सबमिटेड, सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट एक्सेप्टेड, ठीक है। अब थर्ड वर्जन पे चलते हैं। थर्ड वर्जन भी कुछ सिमिलर है, जो मैंने बोला था आपको कि मैं अगर चाहूँ तो नल से भी इनिशिएट करके कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने नल से इनिशिएट करके दिया हुआ है। सिंपल प्रोसेस है, बस डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं राइटिंग के, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कैंसिल। यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं, इवन स्टार्ट को मैंने नल कर दिया, इवन एंड को नल कर दिया, राइट। इवन स्टार्ट, बेसिकली इवन हेड कह लो, है ना। इवन स्टार्ट इवन एंड को दोनों को नल कर लिया है, इनको चारों को नल कर दिया। कोई एक एलिमेंट नहीं बनाया, चारों पॉइंटर को मैंने नल कर दिया, ठीक है। और इंडेक्सिंग मेरी काउंटर के लिए, करंट हेड मेरा जो करंट एलिमेंट को पॉइंट करता जाए, राइट। और मैंने करंट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक चला रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्सिंग से डिवाइड बाई 2 करके ये पता कर रहा हूँ कि भाई वो मेरा इंडेक्सिंग एलिमेंट है या नहीं है। अब देखो वहां पे एक एडवांटेज था कि हमने एक नोड बना लिया था, तो हम सीधे पॉइंट कराते जा रहे थे। बट हमारे पास क्योंकि यहाँ पे नोड नहीं है, नल वैल्यू है, तो हमें क्या है, नल को चेक करना पड़ेगा कि नल है। तो वो क्या करे कि एक बॉक्स बनाए, पहले करंट को पॉइंट करे और ऐसे ही इवन स्टार्ट को पॉइंट करें, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा वो वाला स्टेप हट गया,
क्योंकि हमने पहले ही ये नोड बना के चल दिया, इसलिए वो एडवांटेज था। और ये मैंने जानबूझ के एक एल्गोरिथम लिखी थी, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे हम इम्प्लीमेंट और किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ये एडवांटेज होता है कि हमारे पास हम एक ब्लैंक नोड पहले से ही बना के चल रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंटर में आसानी हो जाती है काम करने के लिए। तो हमें नल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे नल केस है, नल कैसे हैंडल कर रहा हूँ मैं इसमें भी और इसमें भी, राइट, ऑड के केस में भी, इवन के केस में भी। तो इवन डॉट स्टार्ट करंट हो गया, जो करंट एलिमेंट है, नल है तो करंट एलिमेंट पे आ जाए। इवन डॉट एंड, जो इवन डॉट एंड है हमारा, वो भी हमारा इवन डॉट स्टार्ट से पॉइंट करे। तो इवन डॉट स्टार्ट अभी हमारा नल है। ऐसे ही ऑड को ऑड से कर दिया और इवन। अब एक पॉइंटर हमने बढ़ाया, करंट डॉट करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट, और इंडेक्सिंग हमने बढ़ा दी वही सिमिलर फैशन में। और यहाँ पे देखते हैं कि इवन डॉट नेक्स्ट क्या है हमारा। अब जब हम यहाँ पे वन पे आ गए एलिमेंट पे, तो ये देखा कि अच्छा ये यहाँ पे आ गए 30 पे। तो 30 पे ये क्या करेगा, 30 पे ये चेक करेगा कि अच्छा ये तो पहले से है हमारे पास, तो नल का केस नहीं है, राइट। और इसमें भी नल का केस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इवेंट एंड डॉट नेक्स्ट, इवेंट एंड, क्योंकि अभी हमारा ये 20 है। थोड़ा सा मैं और दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमने पहले तो हमने सारे जो नल एलिमेंट्स थे, ये सारे जो नल थे उनके लिए एलिमेंट क्रिएट कर दिए जैसे जैसे आते गए, राइट। ये नोड बनते गए, करंट एलिमेंट को पॉइंट कराते गए बेसिकली। जैसे अगर स्टार्ट नल है तो भाई इवेंट करंट को पॉइंट करे। ठीक है। ये बेसिकली देखो, करंट इवेंट स्टार्ट को कर रहे हैं, इवेंट स्टार्ट इवेंट एंड को कर रहे हैं, सेम वे। ठीक है, तो बेसिकली करंट को ही पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली ऑड के लिए भी यही किया। अब जब हम एक करंट पॉइंटर से यहाँ से आगे बढ़े, राइट, तो ये इवेंट के लिए हो गया, तो इवेंट के लिए भी हमने देख लिया, इवेंट के लिए ये कर दिया, ऑड के लिए भी कर दिया। अब जब हम इस पे आए, 30 पे आए, तो हमारे पास पहले से ही नोड क्रिएटेड था, राइट। नोड क्रिएटेड था, प्लस ये ऑड है, तो ऑड का क्या है, ऑड एल्स केस में जाएगा। और फिर ये देखेगा अच्छा नोड पहले से ही नल नहीं है, तो वो इसमें जाएगा। तो ऑड का जो नेक्स्ट है वो क्या करेगा, करंट कर देगा, तो करंट जो है वो ऑड का नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट करा देगा। वही सिमिलर फैशन, ऑड का जो एंड है, ऑड का एंड जो नेक्स्ट कर देगा, मतलब कि ऑड जो पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। आप एक बार फिर से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो इस वाली एल्गो में, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग एल्गो एल्गो है थोड़ी सी, इसलिए मैंने शुरुआत में इजी वर्जन उठाए थे, सो दैट ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और ये लास्ट में मैं इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि क्या क्या सॉल्यूशंस है, राइट। ठीक है, ये इस तरीके से वही सेम फैशन है, बस राइटिंग स्टाइल थोड़ी सी चेंज है, कैसे हम पॉइंटर्स पे काम कर रहे हैं। और सेम वे अब हम ये चेक कर रहे हैं कि स्टार्ट अगर नल तो नहीं है, इवन स्टार्ट नल तो नहीं है। बेस केस बेसिकली, जो हम बेस केस चेक करते हैं जनरली। ठीक है, अगर वो नल है दोनों ही, तो या फिर दोनों में से कोई भी एक नल है तो नल रिटर्न कर दो। ठीक है। और डॉट नेक्स्ट हमारा इवेंट डॉट स्टार्ट हो गया। वही अटैचमेंट, आपको ध्यान है, दो लिंक लिस्ट बनती है, एक इवेंट की एक ऑड की। तो ऑड्स को हम कर देंगे इवन के स्टार्ट से, और इवन के एंड को कर देंगे नल, वही सेम चीज जो हमने यहाँ पे की थी, राइट। यहाँ पे की थी अटैचमेंट, यहाँ पे की थी अटैचमेंट, राइट। और फिर हम हेड को पॉइंट कर देंगे ऑड के स्टार्ट से, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, हेड यहाँ पे पॉइंट है। और हेड को पॉइंट कर देंगे ऑड के स्टार्ट से, क्योंकि ऑड से हमें चलना है, और रिटर्न को कर देंगे, हेड को रिटर्न कर देंगे। तो थैंक्स गाइस, दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और इसका ऐसे ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। I'll अगर होपफुली आपको चीज़ें अच्छी लगें तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।